जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 5। जी आपके पास एक हैंड आउट है जी, है भाई? आपको एक सवाल होमवर्क में भी दिया था। क्वेश्चन नंबर बताइएगा जी। 9। शाबाश। आप करके आए हैं जी? जी सब बच्चे करके आए हैं। ईमानदारी से बताएं जी। भाई भाई की शक्ल पे लिखा नहीं किया, ये नहीं, इधर भी, इधर फयाज भाई के साथ बैठे हैं, शक्ल पे लिखा नहीं किया, नहीं किया। ये जो इधर बैठे हैं इनकी शक्ल बता रही है, नहीं किया। ये वाले भाई जो है क्वेश्चन नंबर 9, हाँ शक्ल बता रही, लिखा हुआ है, शक्ल पे लिखा हुआ है ना, बता रही है, शक्ल बता रही है। ये वाले भाई जो मेरे सामने हैं, ये वाले भाई मेरे सामने जी, किया हुआ है आपने सारा क्वेश्चन 9 जी। इनामुल्ला शक्ल बता रही है, क्वेश्चन 9 नहीं किया तुमने, किया हुआ है, देखो जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन 9 किया हुआ है जी, क्वेश्चन 9 जी। शाबाश जी। जी बच्चों जी, आपने जी क्वेश्चन 9 किया जी? जी किया जी क्वेश्चन 9 सबने? शाबाश। चले आए जी क्वेश्चन 9 जरा मैं भी करता हूं आपके साथ। फॉर्मेट बना लें जी। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज करवाया था थोड़ा सा, याद है? वो जरा चेंज करवा लें मुझे भी जी। मेरा ख्याल है इंश्योरेंस को मैंने क्या करवाया था? जी ऑफिस एक्सपेंस को और सेंड्रे को। जी ठीक है जी। चलें जी, नाम क्या है जी? कहता जी फ्रॉम द वर्ड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर शाहिद अफरीडीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। और जी कहता जी, और इसके अलावा आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। 2 काम आपने करने हैं, ठीक है मेरे भाई? सर ले जी, आए जी जरा फॉर्मेट सेट कर लेते हैं जी। पहले का लिखेंगे सबसे पहले, बताएं शाबाश जी। नाम लिखेंगे जी। जी फिर क्या लिखेंगे जी? स्टेटमेंट ऑफ, ये ए रिक्वायरमेंट है ना, ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड आगे फॉर द ईयर एंडेड जी 31 का होता है सितंबर या 30 का? किसी के इलाके में 31 का वो जी बच्चों जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कौन बोल रहा है? साहिवाल जी। नेक्स्ट कहता है जी आगे बी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, बोले? शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, आगे जी एज ऑन 30 सितंबर 2023। लें जी, चलें जी आगे बताएं क्या लिखना है जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में? सेल्स लिखनी है बच्चों, नेट से, ऐसे ही है जी। लेस क्या करना है जी? कॉस्ट ऑफ जी। इसमें क्या क्या आएगा जी? ओपनिंग स्टॉक जी, प्लस नेट, और जी कैरेज इनवर्ड जी,
मैं कैरी चिन्ह लिख रहा हूं जी। और जी ले जी, ये माइनस होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये डिब्बा बनेगा एक, ये क्या बनेगा बच्चों, एक डिब्बा बनेगा ये जी। फिर आपके पास आ जाएगा जी, बोले ग्रॉस प्रॉफिट जी। जी फिर जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। लेस ऑपरेटिंग, अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग फिर जी, शाबाश बोल रहे हैं, फिर एड लेस हाँ जी, फिर जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड फिर जी लेस बच्चों क्या, फाइनेंशियल चार्जेस में क्या क्या आता है जी, क्या, बैंक से रिलेटेड कोई भी खर्चा, बैंक ओवरड्राफ्ट फी हो गया, बैंक कमीशन हो गया, सही है मेरे भाई। और जी बैंक से लोन लिया या किसी से लोन लिया उसका इंटरेस्ट इधर आ जाएगा, डन जी। अच्छा जी, और जी क्या आएगा जी, प्रॉफिट। सर कमीशन तो आपने एक सवाल, एक क्वेश्चन हमने किया, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिया था भाई, उसके साथ लिखा था बैंक कमीशन, नहीं तो वो नॉर्मल कमीशन होगा ना, वो एजेंट को जो कमीशन वगैरह दिया, सेल की टीम को दिया, वो मार्केटिंग एक्सपेंस इधर ही आएगा ना ऑपरेटिंग में। और बात समझे हो भाई जी, इसमें से लेस क्या करें फिर क्या आ जाएगा मोहतरम, प्रॉफिट, इसे क्या कहा जाता है, जी सबसे पहले ये प्रॉफिट जी, फिर बच्चों ठीक है, बोलना सही है, ऐसे गोंगलों की तरह बैठे हो जी, डन जी। इधर बताएं जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताएं, शाबाश जी, शाबाश। सबसे पहले आ जाएंगे जी नॉन करंट जी, फिर थोड़ी जगह छोड़ें और इधर आएंगे बच्चों क्या, करंट एसेट्स जी, फिर जी इसमें क्या आएगा जी, फिर जी प्लस नेट प्रॉफिट बच्चों, फिर जी ये माइनस है जी, माइनस, फिर क्या आ जाएगा जी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, फिर जी फिर आ जाएगा क्या जी, नॉन करंट जिसने घर में क्वेश्चन नहीं किया वो अब कर ले, वो अब कर ले, वो अब भी नहीं कर रहा। ऑनलाइन वालों हमने तो नहीं किया ना क्वेश्चन, तो हम अब कर लेते हैं। फिर हमने वो वाला क्वेश्चन भी नहीं किया, ये वाले क्वेश्चन के भी 30 मिनट हमने डायरेक्ट आगे किया, पीछे आपने कहना लाइव लेक्चर घंटे का रह गया। अब मौज लगी आज तो, बस बेहतरीन सीन हो गया जी। उसमें से भी जो मतलब की बातें होंगी वो सुननी है हमने, यार ये तो आती हैं, ये तो सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ये तो सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। उसमें से भी आपने कोई टॉप शॉप के आगे जाना, आपने कहा लेक्चर ही 20-30 मिनट का, वो भी 2 पे सुनना, 20 मिनट में लेक्चर फटक गया। आसान काम है भाई ये तो जी। फिर उसके बाद आई के अब जब फड़काएगा ना तो फिर आप देखेंगे ये क्या हुआ। इसलिए कहता हूं पूरे लेक्चर में सारी बातें ध्यान से सुननी है, पूरा लेक्चर सुनना है। हो सकता है सारा लेक्चर आपको आता हो, ये बड़ा गौर से सुनिएगा, हो सकता है
लेक्चर आपको शायद पहले से ही आता हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जिधर आपने 4-5 मिनट आगे किया उधर ही बहुत अहम बात कोई बताई थी, उधर ही कोई इतनी अहम बात बताई थी उन्हीं 3-4 मिनट में, जिसको आपने आगे कर दिया। आपने कहा यार ये तो आता है, ये तो सर ने यही करवाना है ना, उधर ही एक अहम बात बता दी। वो 3-4 मिनट जो आपने आगे किया मेरे भाई, वो 3-4 मिनट से नुकसान क्या हुआ, उधर 1-2 नोट लिखवाए थे, जिन्होंने आगे जाकर किसी टॉपिक की क्या बननी थी, बेस बनना था। जब भी कोई हम टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले से उसकी बेस बनाना थोड़ी थोड़ी करके शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक टॉपिक में जाके यकदम ऐसे जो है पहाड़ आपके सामने आ जाएगा, उसकी बेस तो पहले से बन रही होगी हमारी थोड़ी करके। इस लिहाजा आपने पूरा लेक्चर लेना है। क्या करना है बच्चों, पूरा लेक्चर लेना है। क्या करना है, ईमानदारी के साथ जी। नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर क्या जी, फिर जी टोटल एंड लें जी। सही है बच्चों, सही है भाई। अच्छा जी, क्या किया आपने छुट्टी वाले दिन? फिर सैटरडे भी तकरीबन छुट्टी थी, आधा दिन तो छुट्टी का था, फिर उसके बाद संडे, तो क्या फिर जी नींद पूरी की, नींद पूरी की है, इबादत है, क्या क्या तबाह दे, माशा तबाह दे, मतलब टाइम जाया किया, रील्स देखी पूरा 1.5 दिन जी। मुज़क्कर भाई तो माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते पे थे, इन्होंने तो वक्त बड़ा कीमती बनाया अपना जी। बाकी भाई जाया शेख साहब सो के, कभी कभी आप सोए हो, इतना सोए कि जब उठे तो फिर भी थकावट का शिकार कि यार ये तो अभी भी इतना सोए, 8-10-12 घंटे सोए, जब आप उठे आपने कहा यार ये तो अभी भी थकावट है भाई। सो के थकावट हो जाती है बंदे को, ऐसी है शेख। इसका क्या हल है फिर, दोबारा सोना जी। चलें जी, कैपिटल जी मेरे भाई, कैपिटल सबसे पहले क्या आ गया बच्चों? अच्छा ये कैपिटल अब क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग में लिखना है मैंने, कैसे पता चला आपको? बच्चों देखो अभी तो प्रॉफिट आना है, और सही है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब भी इनकम एक्सपेंस दिए होते हैं, हमेशा याद रखना ये वाली बात अहम है। ट्रायल बैलेंस के अंदर, ऑनलाइन वाले तो आगे चले गए ना, अब ये पता नहीं बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अहम बात है ये बात अहम मैं पहले नहीं बताई। ट्रायल बैलेंस के अंदर बातों भाई पहले सुन लो ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेट आ रहे होंगे तो बच्चों हमेशा याद रखना पहले उससे प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बच्चों? फिर वो वाला जो प्रॉफिट है वो इधर जाके कैपिटल में ऐड होगा। क्या होगा बच्चों? फिर जाके आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अभी तो ड्राइंग्स भी आपने माइनस करनी है, मेरी बात समझे है कि नहीं? चले नोट करें इस वाली बात, ये बात अहम है जी, ये बात अहम है जी। ट्रायल बैलेंस में अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस में अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेट आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेट आ रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रायल में आने वाला कैपिटल ओपनिंग है। तो इसका मतलब है ट्रायल में आने वाला ओपनिंग, बोले शाबाश। तो इसका मतलब है ट्रायल में आने वाला कैपिटल ओपनिंग है, ठीक है? और सही है भाई, हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। हमें पहले बोलो शाबाश, हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। लिख लिया जी? हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और उससे जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसे ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसे ओपनिंग कैपिटल में
बोले शाबाश, उसे ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, इधर तक लिख लिया जी। अगली बात, और अगर ट्रायल में ड्राइंग्स भी और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी आ रही हैं, और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी आ रही हैं, और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी आ रही हैं, तो उसे कैपिटल में से माइनस करेंगे। और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी आ रही हैं तो उसे, बोलो शाबाश, तो उसे कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो उसे कैपिटल में से, फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा, और फिर हमारे पास, बोलो शाबाश, और फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा। नहीं समझे बात? और फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा। डन? डन है जी? जी, ठीक है जी। चलें बताएं अब ये कैपिटल कौन सा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? देखो बड़ी सिंपल बात है, ये कैपिटल हो सकता है क्लोजिंग हो सकता है ओपनिंग हो। हमें कैसे पता चला ये ओपनिंग है? भाई अभी तो आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंस इसीलिए आपको दी है, रिक्वायरमेंट पड़े जाके। उस प्रॉफिट को आपने एडजस्ट करना है किसमें जाके? कैपिटल में। इसका मतलब भाई ये कैपिटल क्लोजिंग नहीं है। अभी तो ड्राइंग्स में भी एडजस्ट होना है। मेरी बात समझे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? चलें, ये बच्चों के ध्यान में क्वेश्चन आता है ना सर, ट्रायल में आने वाली चीजें तो क्लोजिंग होती हैं, लेकिन याद रखिएगा ओपनिंग, ये कैपिटल ओपनिंग होता है नॉर्मली, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस ट्रायल में दिए हैं। अभी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आपने, बोलो शाबाश, करनी है। अच्छा जी, चलें जी, बताइए बच्चों शाबाश, ओपनिंग कैपिटल कितना है जी? कितना जी? 49675 जी। नेक्स्ट क्या है जी? ड्राइंग्स जी। ड्राइंग माइनस करने जी इसमें से 28600, टिक लगाते जाए, ये होता जा रहा है जी। नेक्स्ट जी, कैश एट बैंक। जल्दी से साहब वो लिखे भी, एसओसीआई। एसओसीआई कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, यानी प्रॉफिट और लॉस को कह लें। और बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये है जी। पहली तीन ये क्या है? एसओएफपी। लिखें लिखें लिखें, जल्दी करें, शाबाश, लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो जी मोहतरम। कैश इन हैंड बताएं जी। कैश इन हैंड, अच्छा कैश एट बैंक तो लिखा नहीं, बैंक लिख देता हूं बस मैं, ऐसे ही है जी। कितना जी? कितना? 44420। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, कैश इन हैंड जी, बस कैश लिख दें जी, D112। नेक्स्ट जी, डेटर्स, ये भी क्या होते हैं बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल को कहते हैं ना जी। कितना जी? 38 जी। नेक्स्ट जी, क्रेडिटर्स, ये क्या होते हैं जी? लायबिलिटी। और कौन से वाली बच्चों? हाँ जी, 26। नेक्स्ट जी, जी बच्चों स्टॉक जी। ये देखें जी, हमारे साल का एंड क्या है जी? तो 30 सितंबर 22 पे आने वाला स्टॉक क्या होगा? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, हमारे साल का नहीं, पिछले साल का। तो हमारा क्या बना? सही है जी। जी कितना? ये इधर आएगा ना जी। कितना जी? 724। ये पिछले साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बन गया ना। नेक्स्ट, वैन नॉन करंट एसेट है जी। लिखें एसओएफपी, लिखो बच्चों, लिखो शाबाश। 5650। कितना जी? 56। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट जी 74 जी। क्या जी? सेल्स, नेट से जी। सेल्स 3914
00। इधर नहीं लिखना, अभी हो सकता है सही रिटर्न भी हो। 391 जी। नेक्स्ट परचेजेस जी, कितना जी? जी कितना जी? 210 जी। नेक्स्ट बच्चों रिटर्न इनवर्ड, ये क्या होती है जी? ना समझ आए तो देखो, सेल से कॉन्ट्रा उल्टा, वो क्रेडिट तो ये डेबिट जी। कितना जी? किस में से माइनस होगा जी? नेक्स्ट कैरेज इन, कितना जी? 760। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? लिखो यार, लिखो ना। अगर साथ साथ लिखते भी जाओ, एसओसीआई एसओसीआई लिख रही हो ना साथ साथ आप, ये भी एसओसीआई 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 एसओसीआई। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, कितना जी? 12। नेक्स्ट कैरेज क्या जी? एक्सपेंस है बच्चों, 2850 जी। ये डिब्बा बना लें जी, कितना? 28। नेक्स्ट जी मोटर एक्सपेंसेस, कितना जी? इधर आएगा ना ऑपरेटिंग में जी। नेक्स्ट जी क्या बच्चों? रेंट जी। 7:55 पे, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शर्म तो नहीं आती होगी जी। कितना जी? रेंट एक्सपेंस जी 8200, कितना जी? नेक्स्ट टेलीफोन कितना जी? 6 जी। नेक्स्ट वेजेस एंड, कितना जी? 3। नेक्स्ट जी टैक्स एक्सपेंस जी, टैक्स एक्सपेंस जी ये किधर आएगा? ये तो नीचे नहीं आएगा, ये तो ए अकेला ही है ना जी, तो इसमें डिब्बा शिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, बताइएगा जी। अदर एक्सपेंस ये किधर आएगा बच्चों? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे जी। कितना जी? जी। नेक्स्ट फाइनेंशियल चार्जेस किधर जी? ये कितना जी? नेक्स्ट बस जी। अदर इन्फो पढ़े जी, कहता स्टॉक एज एट 30 सितंबर 2023 वॉज रुपीज कितना? 8940। ये दो जगह पे जाएगा, दो जगह पे जाएगा, दो जगह पे जाएगा। ये देखें बच्चों, ये और इधर बच्चों स्टॉक में करंट एसेट, याद है जी? जी बताएं जी। एसेट बढ़ जाएगा बच्चों, आपने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, तो एसेट बढ़ेगा ना बच्चों, और एक्सपेंस क्या होगा बच्चों? कम होगा जी। कितना जी? इसकी कोई एंट्री बता सकते हैं मुझे? स्टॉक डेबिट, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? ये वाला डिब्बा एक्सपेंस का डिब्बा है ना, ये एक्सपेंस है, ये कम हो रहा है जी। तो एक्सपेंस की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना। हमने पहले परचेजेस क्रेडिट की थी, फिर मैंने कहा था इससे बेहतर क्या है, अब हमें ये डिब्बा पता चल गया ना जी। कितना जी? 89 लें जी। ओके है जी? ओके है बच्चों जी। बताएं बच्चों सेल्स नेट से 3892 जी। बताएं जी परचेजेस 2535 जी। इस डिब्बे का टोटल जी 2 बोलें 2
जी सही नहीं लिखा भाई मैंने? जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 15 जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डिब्बे का टोटल 582 जी। इसमें से ये माइनस करें 9 99 जी। अदर इनकम तो नहीं है ना बच्चों, तो अदर एक्सपेंस इसमें से माइनस करें इस प्रॉफिट में से 98। इसमें से बच्चों ये फाइनेंशियल चार्जेस माइनस कर दें 98। इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करें 977। ये किस में जाके ऐड होगा बच्चों? ऐसे ही है जी। 977 जी। मुझे बताएं क्लोथिंग कैपिटल कितना जी? 11 आपके जी। टोटल एसेट्स कितने जी? 14 जी। ये भी इतना ही होना चाहिए। डन जी। डन बच्चों, और डन है। डन डन डन। मसला प्रॉब्लम जी? जी ठीक है जी। अनस क्या किया फिर तुमने सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन? सोया रहा। सोया रहा? हाँ जी मतलब सैटरडे कितने बजे क्लासेस खत्म हो गई थी? सर। सैटरडे वाले दिन आया नहीं था मैं। आया ही नहीं था? क्यों नहीं आया? शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है शर्म या नहीं आती? सर और आती है। शेम शेम छोटे तो नहीं कहते थे, आती है वो या नहीं आती? आती है सर। आती है। तो आज मास्क क्यों पहनना है? शर्म आ रही है? नहीं सर, नज़ला हुआ। अच्छा, तो वो फिर सैटरडे वाला काम किसने किया? सैटरडे वाला काम तो किया ही नहीं ना। क्यों 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 नहीं किया बता? बेड रेस्ट से हैं? अल्लाह खैर करे, कोई इतना मसला तो नहीं बना था? तो फिर बस वैसे ही बेड रेस्ट। ये लफ्ज कहाँ से सीखा? कब पता चला ये कहते हैं इस तरह? सर डॉक्टर ने बताया था। डॉक्टर ने बताया था? हाँ। तो तू अब रोजाना यही कहते हैं? सर अल्लाह लाना माफ नहीं करे, करता। वो तो नॉर्मल सोने को बेड रेस्ट नहीं कहते, वो तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। बेड रेस्ट। अब वो बेड रेस्ट पे हैं तू सीरियस ले गया उस बात को? अब ये सैटरडे वाला काम कौन करेगा? मैं नहीं करना। मैंने ही करना है। कहते तो मैं कर देता हूँ ये वाला सवाल तुम्हारे नहीं सर, रजिस्टर मैं पे। कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो ये कर रहे हैं। तो फिर सैटरडे वाले दिन सोया सारा दिन? यस सर। अब सारी टाइम उठे? नो सर, नमाज पढ़ने के लिए अंदर उठता रहा हूँ। हैं नमाजों में उठते रहे और फिर सोते रहे? जी। फिर उसके बाद अफ्तारी कर ली, फिर सो गए? फिर ईशा में उठे, फिर सो गए? नहीं सर, ऐसे नहीं किया। संडे वाले दिन क्या किया? सर वो भी सोया रहा हूँ। फिर सोए रहे? जी मोहतरम, आप? जी सर। जी सर। आपने कैसे दिन गुजारा? सर सो के गुजारा हफ्ते वाले। हफ्ते वाले दिन सो के गुजारा? कोई काम नहीं है? घर वाले काम नहीं कहते? सर कहते इतवार करते नहीं हो फिर? इतवार के लिए रखे हुए थे काम। तो वो क्या काम? मैंने नहीं करना, इतवार वाले दिन करूंगा? जी सर, ऐसे ही कहता। वो कहते हैं जा, तू जा बेटा, हम खुद ही कर लेंगे। वो जब बंदा काम डिले करे, घर वाले फिर यही कहेंगे ना कि अच्छा अच्छा बेटा जाओ, तुम दफा हो जाओ। सर इतवार वाले दिन अब्बू घर होते हैं ना, वही करवाते फिर काम। इतवार वाले दिन कहता है, वो कहता है तो अब्बू घर होते, फिर वो खुद ही कर लेते हैं। नहीं वो यही होगा ना? नहीं करवाते हैं इतवार वाले दिन। हैं? इतवार वाले दिन करवाते हैं काम। अच्छा, वो ये कहते होंगे घर वाले कि बेटा हमारा पूरा हफ्ता इसने सही पढ़ा, थका, इसने इतनी क्लासेस ली, अब बेटे को कुछ ना गई, इधर आके बेटे का पता चले काम भी कोई नहीं किया। हाँ भी शेख, तुम कसूर चले गए थे? हैं? तो फिर क्या उसका नाम है? सुबह कितने बजे तुमने हिजरत की? 6 बजे इधर पहुंच गए थे? 7 बजे पहुंचे, 6 बजे उधर से निकले? जी
भाई आप भी नहीं आए ना सैटरडे वाले दिन, आप तो हफ्ते, आप तो जुमे वाले दिन भी नहीं आए। लेक्चर पूरे किए हैं? वो लेक्चर थोड़ा था कि 80-90 थे पूरे करने थे, वो तो नॉर्मल भी तुम पूरे कर लो, छुट्टी तो ना करो ना। फयाज भाई आप इनको समझाते नहीं हैं? आप समझाते हैं इन्हें बच्चों को? जी जी, किस तरह समझाते हैं आप इन्हें? कहते नहीं है नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा? अच्छा, और अगर ना उठें तो? ये गिलास साथ रखें पानी का, हल्का सा पाँव मार के, ओ माजरत माजरत सॉरी। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करते हैं भाई, वो आपके भले की बात कर रहे हैं, आपको उठा रहे हैं तो फिक्र कर रहे हैं ना आपकी। जी मोहतरम, आपकी भी कोई छुट्टी है? कोई जहन में इतना नहीं आ रहे आप? नहीं सर, नहीं छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं करते आप? कल की है छुट्टी बस। नहीं कल तो फिर सारों ने की है ना, कल कौन सा हमने विलायदगी में बुलाना था आपको? जी जी मोहतरम, सारा काम कर रहे हो तुम साथ साथ? जी मेरे भाई, ठीक चल रही है ना चीज़ें? जी बच्चों इधर से मसले मसाइल तो नहीं है जी, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं? जी मोहतरम, आपको शर्म आती है अली अजीज साहब कि नहीं आती? क्वेश्चन नंबर बताओ, जो होमवर्क 9 दिया था किधर किया? नहीं किया ना? खड़े हो रहे, जल्दी करो। वो मेरी स्टिक किधर है? शर्म आती है तुम्हें? काम नहीं किया, शर्म आई? उस पे लिखो, उस पे लिखो कि क्या उसका नाम है, काम ना करने की सजा। काम ना करने की सजा क्या? और वार्निंग 1, क्या लिखे ऊपर? वार्निंग 1, काम ना करने की सजा, और उस पे लिखो वार्निंग 1। शक्ल बनाओ सीरियस वाली कि शर्म आ रही है तुम्हें ऐसे। को सर मैं शर्मिंदा हूँ, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया, क्यों नहीं किया? जल्दी बोलना, जल्दी बोलो भाई। सर मैं भी सो रहा था। भाई देखो जरा, ये सब बच्चे इधर देखें जरा, बिस्ती हो रही है भाई की। भाई सब बच्चे मुतवज्जे हो, इस तरह बिस्ती होगी आपकी भी अगर आप भी काम नहीं करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया था, क्यों नहीं किया? जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी। को सर मैं शर्मिंदा हूँ, बोलो ना, जल्दी बोलो। को सर मैं शर्मिंदा हूँ, सर मैं शर्मिंदा मैं हूँ, शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। सब बच्चे काम करके आए हैं, यकीन करो सब बच्चे काम करके आए हैं, कोई शायद एक 2-3 बच्चों के अलावा सब काम करके आए हैं। तूने कब किया? और वन ऑफ द, और उन 2-3 बच्चों में आप भी हैं जी। सब बच्चे काम करके हैं और मैंने काम नहीं किया, और मैंने काम मैं नहीं बहुत किया। शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ। को सर मुझे शर्म आ रही है, बोलो ना जल्दी बोलो। आ को रही, सर मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म। मैं आइंदा काम करके आऊँगा। जल्दी बोलो जल्दी, मैं आइंदा काम करके आऊँगा। मैं इधर काम करके आऊँगा। सर इस तरह अपना टाइम ज़ाया, सर इस तरह अपना टाइम गया। अब्बा जी की मेहनत, अब्बा जी की मेहनत, अब्बा जी की मेहनत जो वो मेहनत से फी देते हैं, जो मेरे से फी देते हैं उसको ज़ाया उसको ज़ाया नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। सर क्लास में छुट्टियाँ भी सर क्लास में छुट्टियाँ हुई नहीं करूँगा। नहीं सर करूँगा। आज 5वां लेक्चर है सर आज 5वां और लेक्चर मेरी एक छुट्टी ऑलरेडी, और बोलो जल्दी बोलो ना, एक और मेरी छुट्टी एक छुट्टी ऑलरेडी हो ऑलरेडी चुकी है। हो चुकी है, और 2 दिन मैं क्लास में लेट आया हूँ। एक मिनट। एक चलो बोलो, और एक दिन मैं क्लास में पौना घंटा लेट आया हूँ। जल्दी 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 बोलो ना जल्दी। और एक दिन मैं क्लास में पौना घंटा लेट आया हूँ। तो सर इसका मतलब है 2 क्लासेस तो मैंने ज़ाया कर दी। बोलो ना जल्दी। एक ज़ाया हुई। शर्म, कुछ थोड़ी शर्म आई है तुम्हें? बैठ जाओ बेवकूफ। जी भाई अब जो काम नहीं करेगा ना उसके साथ यही होगा, ठीक है मेरे भाई? जी इधर भी काम नहीं किया था इन्होंने, इन्होंने वार्निंग दे रहा हूँ भाई, वार्निंग, ठीक है ना आप? जी फिर ना कहना बिस्ती शिस्ती हो गई है। जी बच्चों काम करके आना है, काम काम इतना था ही नहीं, 1.5-2 दिन में छोटा सा काम, मतलब कि आपको कितना टाइम लगना था? 15-20 मिनट लगने थे बस। नहीं समझे आप लोग? बस समझ गए हो जी? अच्छा जी, जी मेरे मासूम दोस्तों, भाई इसका क्या मसला है, ये बंद कर रहे हैं?
यार इसको सही करो ना सुहेर, जल्दी आओ, जल्दी आ रहा, जल्दी आ रहा भाई, जल्दी आ रहा, शाबाश। चलें बट ठीक है, मैं गुजारा करता हूँ, मैं करता हूँ गुजारा, ठीक है। अच्छा जी मेरे भाई, अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हो गए हैं इनमें हमने सिर्फ क्या पढ़ी हैं, बेसिक्स पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं जी? हमने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े जी, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कर लें आप, अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिस्कशन की हमने जी, जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट पर डिस्कशन की हमने, बच्चे लेजर्स बनाना सीखे हमने जी, ट्रायल बैलेंस सीखा हमने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बोलो शाबाश पोजीशन सीखी, और बच्चों कंप्रीहेंसिव इनकम भी सीख ली। ओके मेरे भाई, ये आपकी बेसिक्स हैं। क्या है बच्चों? इन बेसिक्स पे ग्रिप होगी तो आगे चलना क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा। क्या ख्याल है जी आपका? मुझे बात समझे हैं या नहीं समझे? इन लेक्चर्स को आपने लाजमी लेना है, इन लेक्चर्स को क्या करना है, लाजमी लेना है। ऑनलाइन वालों ये नहीं कहना कि सर ये तो हमें ऑलरेडी आते थे, ये 4-5 लेक्चर जितने भी थे तो ये तो मसला ही कोई नहीं है भाई, इस तरह नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। फिर ये चीजें जो हैं ये बेसिक्स हैं, ये आगे काम आनी है। क्या आनी है मेरे भाई? काम आनी है भाई, बात समझे हैं आप जी? आगे हमारा एक टॉपिक आना है जी, करेक्शन ऑफ एरर्स का। कौन सा जी? फिर हमारा एक टॉपिक आना है रेशोज का। कौन सा मेरे भाई? रेशोज का। और बाकी भी बहुत जगहों पे ये चीजें इस्तेमाल होनी है। उसके अलावा जो चीजें रह गई हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया जी, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट हो गया जी, इन्वेंट्री हो गया जी, ये सारी चीजें जो आप आईटीए में पढ़ के आए हैं, बीआरएस हो गया, ये चीजें भी हम इंशाल्लाह सारी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके मेरे भाई, भाई बात समझे हैं? ये करेक्शन ऑफ एरर का एक टॉपिक आता है जी, उसमें ये चीजें क्या होती हैं जी, इस्तेमाल होती हैं। क्या होती हैं मेरे भाई? तो ये जितना भी आपने नॉलेज पढ़ा, ये इंशाल्लाह हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया, ताकि वो सारा रिवाइज हो जाए इंशाल्लाह। ये चीजें आप पढ़ के आए थे आईटीए में, ये हमने रिवाइज कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों वो जो चीजें मैंने जिन चैप्टर्स का आपसे जिक्र किया मैंने, वो चीजें भी इंशाल्लाह हम करेक्शन एरर जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले पढ़ लेंगे। अक्रूवल तो शायद उससे भी पहले पढ़ लें, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। डन ना मेरे भाई? ठीक है जी। उसके बाद बच्चों ये जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखी, स्टेटमेंट ऑफ ये वाली जो प्रॉफिट और लॉस जिसे कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं, ये भी आपको आगे क्या आनी है जी, काम आनी है। रेशियोज का चैप्टर आना है, उसके फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूलाज पे ग्रिप तभी होती है जब इसकी हमें क्या हो बच्चों, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। फिर एक हमारा टॉपिक आता है जी, टॉपिक तो खैर नहीं मैं कहूंगा, रिक्वायरमेंट आती है जी एक्सट्रैक्ट्स की। किसकी मेरे भाई? वो कहता है एक्सट्रैक्ट्स बना के दो। क्या करके दो? एक्सट्रैक्ट्स बना के दो। क्या करके दो बच्चों जी? तो भैया एक्सट्रैक्ट्स होता है जी कुछ हिस्सा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का, और बच्चों किसका? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। तो वही बच्चा बना सकेगा जिनको इन स्टेटमेंट्स पे क्या है बच्चों, ग्रिप है। मेरी बात समझे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, इन लेक्चर्स को आपने लाजमी लेना है। इन लेक्चर्स को आपने तो खैर ले लिए, मैं ऑनलाइन वालों से मुखातिब हूँ और उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो अभी क्लासेस नहीं ले रहे। सही है जी, जिन्होंने बाद में ज्वाइन करना है। अच्छा जी, चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आइए 16 पे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं जी अपनी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे। डन मेरे भाई? सर आ जाएं जी इधर, शाबाश। मेरे मासूम दोस्तों, एसेट्स दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म की होती हैं जी? बोले शाबाश। एक होता है जी करंट, और एक क्या होता है बच्चों, नॉन करंट। एक होता है जी करंट और दूसरा क्या होता है बच्चों, नॉन करंट। डन मेरे भाई? अब हम जिस पे गुफ्तगू स्टार्ट करने लगे हैं ना मेरे भाई जी, IS 16। क्या है बच्चों? IS 16 प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। क्या बच्चों? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। बच्चों इधर देखें जी, ये है जी नॉन करंट एसेट। क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट में दो चीजें हैं, एक है टेंजिबल और एक क्या है बच्चों, इनटेंजिबल, और दूसरा क्या है बच्चों, इनटेंजिबल। एक क्या है बच्चों, टेंजिबल, और दूसरा क्या है बच्चों, इनटेंजिबल। अच्छा जी, टेंजिबल कहते हैं बच्चों उन नॉन करंट एसेट्स को जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, टेंजिबल। और बच्चों एक है इनटेंजिबल। क्या है बच्चों? है ये भी नॉन करंट एसेट, लेकिन बच्चों इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस तरह बच्चों ट्रेडमार्क हो गया, सही है बच्चों, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गई जी, उसके अलावा जी लाइसेंस हो गया, कॉपीराइट्स हो गए,
सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरी बात समझे हैं? सही है बच्चों। खैर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप FAR 2 में जाके पढ़ लेंगे। किधर पढ़ेंगे मेरे भाई? FAR 2 में। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर स्कीम चेंज हो जाए, स्कीम अब चेंज हो ही जानी है ना, अगले टाइम में तो हो ही जाएगी, तो भाई देयर इज अ तो ये शायद फिर FAR 1 के अंदर ही आ जाए इंटेंजिबल। बहरहाल अभी तो नहीं है ना हमारे सिलेबस में। मेरी बात समझेंगे बच्चों? अभी हमारी सारी डिस्कशन किस पे है? बोलो शाबाश। टेंजिबल एसेट्स पे। IS 16 किस पे है बच्चों? कहता एसेट दैट गिव बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर्स, कहता एंड है फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं जी? बोलो शाबाश। ये टेंजिबल एसेट, एसेट दैट गिव बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैव, बोलो शाबाश, फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है जी। बाकी एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया तो वही है ना, क्या भला जो हम पढ़ के आए थे? बोलो शाबाश जी। इकोनॉमिक रिसोर्स हो, ऑनरशिप या कंट्रोल हो, पास इवेंट। सही है बच्चों, वो तो वही रहेगा ना। ये तो आपको ऐसे समझाने के लिए लिखा, डैड गिव बेनिफिट फॉर, ये नॉन करंट एसेट उसी को कहते हैं ना। और उसकी क्या हो बच्चों? एग्जांपल्स दी, एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। और मेरी बात समझ गए हो बच्चों? मेरी बात समझे हो? मेरी बात समझ गए सर? सर इसके बाद मेरे भाई ये इधर आ जाए बच्चे। अच्छा इस तरह करें, इधर तक बना लें पहले, आप इधर तक बना लें आप इस तरह। ये बना लें शाबाश इधर तक। भाई सुहेब मोबाइल देना मेरा। जब लिख लें फिर बताना भी है। जी लिख लिया जी। अच्छा जी अब इधर आए जी नेक्स्ट बच्चों। IS 16 जो है ना टेंजिबल, इस स्टैंडर्ड का नाम है जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड, प्रॉपर्टी में बच्चे दो चीजें आती हैं जी। कितनी चीजें आती हैं जी? बोले लैंड एंड बिल्डिंग। और मेरे मासूम दोस्तों प्लांट में प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है। प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मली बच्चों ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिनसे चीजें बनती हैं, जिनसे क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन होती है। क्या होती है बच्चों? ये नॉर्मली ना वो वाली एंटिटीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ये उनके पास ये वाला एसेट होता है नॉर्मली। डन मेरे भाई। और इक्विपमेंट का मतलब बच्चों सादो सामान। क्या जी? जो इसके अलावा बच गया, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, फिक्सचर। डन मेरे भाई। वहीकल, वो सारा कुछ किस में आ जाएगा? वो इसमें आ जाएगा जी इक्विपमेंट के अंदर। डन मेरे भाई। ये भी लिख लिया आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। 1 2 3 मतलब इसमें 3 चीजें कवर होंगी। ये भी लिख लो शाबाश। लिखो 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 जल्दी करो शाबाश, हर चीज लिखनी है। जुहेर भाई इधर आइएगा 1 मिनट बस जी। शाबाश लिख लिया जी। अच्छा जी
आगे आ जाओ बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने। ये ना चार्जिंग पे लगाइएगा, मेरे बैग में पड़ा होगा चार्जर। अच्छा मेरे भाई अब बात सुनिएगा जरा गौर से बच्चों। बिजनेस ना दो तरह के खर्चे करता है। कितनी किस्म के खर्चे करता है जी? एक्सपेंडिचर यानी दो तरह के हैं। कितनी किस्म के हैं एक्सपेंडिचर? दो तरह के। एक है रेवेन्यू और दूसरा क्या है? कैपिटल। दूसरा क्या है जी? कैपिटल। एक है बच्चों रेवेन्यू और दूसरा क्या है? कैपिटल। एक रेवेन्यू और दूसरा बच्चों कैपिटल। जी बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर कितनी किस्म के बच्चों? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा बच्चों रेवेन्यू। दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है बच्चों? बच्चों वो वाले खर्चे जो बिजनेस ने किए लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए बच्चों? लॉन्ग टर्म। वो खर्चा जिससे बेनिफिट मिलेगा फॉर सेवरल ईयर्स। फॉर बच्चों क्या? सेवरल ईयर्स। यानी जिसका फायदा बच्चों 12 महीने से कम का नहीं है, बल्कि उसका फायदा क्या है? 12 महीने से ज्यादा का है। और बात समझे हो? लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। क्या है? इस तरह के खर्चे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चों? कहता जी गिव बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर्स। यानी अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये जो हमने नॉन करंट एसेट लिखे हैं, टेंजिबल एसेट जिनको कहा, इनको हमने अगर परचेज वगैरह कर लिया तो बच्चों इस तरह के खर्चे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या ख्याल है? उसको हम एक्सपेंस आउट नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं बच्चों? बोलो शाबाश। हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन करंट एसेट में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? नॉन करंट एसेट। किस में ले जाते हैं बच्चों? क्यों लेके जाते हैं? अभी लॉजिक से समझाता हूं मैं। फिलहाल सिर्फ इतना समझिएगा, एक्सपेंडिचर दो तरह के, एक कैपिटल और दूसरा बच्चों क्या? रेवेन्यू। एक कैपिटल और दूसरा बच्चों क्या? अच्छा कहता गिव बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर्स। गिव बेनिफिट फॉर, कहता जी नॉन करंट एसेट है ये। क्या है बच्चों? टेंजिबल। क्या बच्चों? यानी कहता नॉन करंट एसेट्स में हम इसको लेके जाते हैं, एक्सपेंस नहीं करते। 5 हेड्स है ना बच्चों, जिसमें से एक हेड बच्चों एक्सपेंसेस का भी है। कहता इनको हम एक्सपेंसेस में लेकर नहीं जाते। कहां लेके जाते हैं? कहता ये नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल। भाई ये बात समझ आती है? ये इसे हम एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और कौन से वाले एसेट? नॉन करंट एसेट कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी रीजन बताता हूं, फिलहाल सिर्फ नोट कीजिएगा। इस तरह शक्ल बनाए 1 2 इस तरह। जी नोट कर लिया जी? कैपिटल एक्सपेंस नोट कर लिया जी? आगे आ जाए बच्चों। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है जी? नोट कर लिया ना आपने? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस वो है जो डे टू डे से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? जिसका ताल्लुक बच्चों क्या है? नॉर्मल ऑपरेशन से है। किससे है बच्चों? यानी ये खर्चा तो रूटीन नेचर का है। क्या है बच्चों? ये खर्चा रूटीन नेचर का है। इसका फायदा 12 महीने से ज्यादा के अरसे तक फैला नहीं हुआ। यानी मिसाल के तौर पे रेंट एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? अब रेंट एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है? क्यों? सर हमने 12 महीने का रेंट इकट्ठा पे कर दिया,
तो सर अब मुझे बताएं बच्चों, रेंट तो महीने के महीने होता है, क्या होता है जी? जिस महीने का आपने रेंट दे दिया उस महीने में आप बच्चों उस घर में रह सकते हैं, उस बिल्डिंग में रह सकते हैं। मेरी बात समझे हैं या नहीं? इसकी नेचर नॉर्मली क्या होती है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस की है। किसकी है बच्चों? हाँ, अगर आपने 6 महीने की बजाय 6 महीने, अगर आपने 1 महीने का रेंट पे करना था और एडवांस में 6 महीने का पे कर दिया, तो बच्चों ये फिर प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? सही है बच्चों। है नेचर इसकी क्या? रेवेन्यू एक्सपेंस वाली है। कौन सी मेरे भाई? हाँ, वक्त से पहले पे कर दिए तो आप इसे प्रीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? है रेवेन्यू एक्सपेंस ही। क्या है मेरे भाई? अच्छा जी, इंश्योरेंस हो गया बच्चों, ये एक्सपेंस हो गया, सैलरीज एंड वेजेस हो गई, उसके बाद बच्चों बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस हो गई। और भाई बात समझे हो? बात समझे मेरे भाई? ये सब क्या है? बोलो शाबाश। ये सब क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये सब क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस है जी। मेरी बात समझे हैं आप लोग? अच्छा सर, अब मेरे मासूम दोस्तों कहता है ये रिलेट करते हैं डे टू डे ऑपरेशन से, आप इसे एक्सपेंस के हेड में लेके जाते हैं, यानी कि इधर बच्चे प्रॉफिट और लॉस। ये जो हमने बनाया भाई, ये मेरी बात समझे हैं? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं आपने लिखे, ये लिखे है ना बच्चों। इसके बाद आपने फाइनेंशियल चार्जेस लिखे, अदर एक्सपेंस लिखे, आपने टैक्स एक्सपेंस लिखा, ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस को ऐड किया। बच्चों ये बातें समझ आ रही हैं? ये सब क्या है? बोलो शाबाश। रेवेन्यू एक्सपेंस है मेरे मासूम दोस्तों। ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी खर्चा ना। एक्सपेंस खर्चे को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? खर्चे को कहते हैं। किसे कहते हैं? आपने ये चीजें खरीद ली, नॉन करंट एसेट, और भाई है तो ये भी खर्चा है। क्या ये खर्चा है? तो ये भी खर्चा। लेकिन मेरे भाई इस खर्चे का जो बेनिफिट है वो बहुत सारे सालों में फैला हुआ, लिहाजा आपने इसे क्या कह दिया? कैपिटल एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट। इनको आपने क्या कह दिया जी? रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस में लेके। डन मेरे भाई? चलें अब आप इसको भी नोट करो। इसको नोट कर लिया आपने? ये रेवेन्यू एक्सपेंस नोट कर लिया आपने? चलें जी, एक्सपेंस और आगे बच्चों क्या? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जी। ये बातें समझ आती हैं बच्चों? इधर तक बातें समझ आ गई बच्चों? इधर तक कोई मसला जी? इधर तक कोई मसला जी? अच्छा जी, अब अगली बात आपने जरा गौर से सुननी है भाई। इधर ना रोक दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दूं, जरा उधर ही कर